हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी के बाई जी में आपका स्वागत है। हम आज आपको पढ़ाएंगे हरियाणा जीके और हरियाणा जीके में आपको पढ़ाएंगे हम शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुसंधान। ठीक है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितने भी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, सारे आपके सामने होंगे। यहाँ पर देख सकते हो आप। देख लिए हरियाणा सिटी प्रे ग्रुप डी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है भाई। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। कमेंट में जरूर बताना है वीडियो कैसी लगी, एंड तक बने रहना है फ्रेंड्स। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहला पर्सन से, और आपका टाइम वेस्ट हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। IIT IIIT हरियाणा कहाँ स्थित है भाई? हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो सोनीपत में है भाई। क्या है? क्या है? IIIT IIIT हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये सोनीपत के अंदर है भाई। कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर। इस बात को नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए भाई देख लीजिए कब हुआ था भाई। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, IIT का मतलब भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सोनीपत हरियाणा में स्थित है भाई। कहाँ पर है? सोनीपत हरियाणा में स्थित है भाई। इसकी स्थापना वर्ष 2014 में हुई थी। कब हुई थी? 2014 में हुई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इनकी स्थापना हुई थी। अनुमोदित नए IIT के रूप में की गई है। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना। चलिए आगे चलिए। थोड़े से रिलेटेड क्वेश्चन भाई आपसे, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा अगले अगले एग्जाम में, थोड़े से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए हमने इसका सार भी साथ के साथ कराने की कोशिश कर रहे हैं भाई। चलिए, भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? तो ये बताना है भाई। आपके सामने है ये क्वेश्चन। कितनी बार पूछा है? हरियाणा सिटी प्रे में पूछा गया, ग्रुप डी 2023 में, और HSSC कंप्यूटर HSD मॉर्निंग में पूछा गया क्वेश्चन। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रोहतक। क्या हो जाएगा? रोहतक हो जाएगा भाई, रोहतक हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है भाई। कहाँ पर है? हरियाणा के रोहतक जिले में। इसकी स्थापना 11वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी भाई। भारतीय प्रबंधन संस्थान है। इसे भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 के पारित होने के बाद राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया था भाई। ठीक है, इस बात को नोट। चलिए भाई यहाँ से देखिए अगला प्रश्न क्या होगा। मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय के प्रबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। यह सोनीपत में है, यह CBSE से संबंध है भाई। बताइए क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, बिल्कुल सही है। यह सोनीपत में है, मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय के संबंध में। ठीक है, ये सोनीपत में है, बिल्कुल ठीक है। यह CBSE के से संबंध है, बिल्कुल संबंध है। चलिए भाई यहाँ देखिए भाई, मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय की स्थापना जुलाई 1973 में हुई। यह सोनीपत में स्थित है भाई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया भाई। हरियाणा सिटी पर 2023 पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से संबंध है भाई। यह एक आवासीय विद्यालय है भाई। इस बात को आप नोट कर सकते हो। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है भाई? वह कहाँ पर है? गुरुग्राम में। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। आपके सामने देख लो भाई, कहाँ पर है? गुरुग्राम में भाई। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है भाई। INDU यह रक्षा और सामाजिक सुरक्षा चुनौतियों का समग्र अध्ययन करने के लिए स्थापित किया गया है भाई। विश्वविद्यालय रक्षा अध्ययन, रक्षा प्रबंधन, रक्षा विज्ञान और तकनीकी जैसे पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर जैसे MSc है, MTech है, मास्टर डिग्री जैसे भी होते हैं। ठीक है, मास्टर इन फिलोसफी, MPhil है, और डायरेक्टर PhD की सुविधा प्रदान करता है भाई। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना है। आगे चलिए भाई। वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो वो किया गया था 6.2%। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। एक आप 24 से जो 25, ठीक है, 25 के जो करंट अफेयर है उसको आप रटा लेना है, उसको भी हम कराएंगे आपके लिए, बिल्कुल टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है भाई। चलिए आगे भाई।
हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ था भाई, ये बताना है भाई, बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया था भाई। हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित किया गया था, तो कुरुक्षेत्र में किया गया, जिसे धर्म नगरी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, हरियाणा का पेरिस हम करनाल को कहते हैं भाई, इस बात को आप नोट कर लेना है भाई। चलिए आगे चलते हैं भाई। आगे अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ये देखिए थोड़ा सी इसके बारे में डिटेल दे देते हैं भाई हम। सॉरी फ्रेंड्स, अब आपको आवाज साफ आ रही होगी। ठीक है, बताइए फ्रेंड्स, आगे चलिए भाई फ्रेंड्स। हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया था भाई, बिल्कुल ठीक है। यह हरियाणा राज्य विश्वविद्यालय भाई, ये हरियाणा का राज्य विश्वविद्यालय भाई। इसका उद्घाटन वर्ष 1956 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो हो जाएगा हमारा हिसार में है भाई। कहाँ पर है, तो हिसार के अंदर है, इसको भी आप नोट कर सकते हो भाई। हरियाणा पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, भी राइट आंसर देगा उसका। बिरला समूह द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल्स एंड साइंसेस कहाँ स्थित है भाई, तो ये भिवानी के अंदर है भाई। कहाँ पर है, भिवानी के अंदर है भाई, इस बात को नोट कर लेना भाई। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो हिसार में है भाई। कहाँ पर है, तो हिसार के अंदर है भाई। चलिए यहाँ इसको भी कंप्लीट कर लीजिए आप। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा के हिसार में स्थित है भाई, बिल्कुल है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। इसने 1 फरवरी 1986 से कार्य शुरू कर काम है, जो कार्य मतलब जो काम है वो करना शुरू कर दिया था भाई 1986 में। स्थापना तो 1985 में हुई, लेकिन 1 फरवरी 1986 से इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया, मतलब काम करना शुरू कर दिया भाई। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। हरियाणा सरकार श्री कृष्ण सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज का उन्नयन करके उसे एक आयुष विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने की योजना बना रही है। तो वर्तमान में यह कॉलेज कहाँ स्थित है, तो कुरुक्षेत्र में है भाई। कहाँ पर है, तो कुरुक्षेत्र में है भाई। चलिए आगे, ये बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, इसको देखिए। हरियाणा के किस जिले में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय स्थित है, तो कहाँ पर है, तो बताइए भाई। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोनीपत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोनीपत। हरियाणा के किस जिले में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय स्थित है, तो वो सोनीपत के अंदर हो जाएगा, सोनीपत के अंदर। ये आपका सीटी में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। देखिए भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित है भाई। हरियाणा सरकार ने अगस्त 2006 में इसकी स्थापना सोनीपत के गोहाना में खानपुर कला गांव में की थी भाई। ठीक है, आगे चलिए भाई। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान एनपीटीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये बताना है भाई। जल्द से जल्द बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, जल्द से बताइए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भी फरीदाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फरीदाबाद। चलिए आगे चलते हैं भाई, इसके बारे में थोड़ी जल्दी देखिए आप। भारत में विद्युत क्षेत्र के कर्मियों के मानव संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करने के लिए, मतलब काम करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान एनपीटीआई की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय एनपीटीआई कॉम्प्लेक्स सेक्टर 33 फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है, तो हो जाएगा आपका गुरुग्राम। क्या हो जाएगा, गुरुग्राम। यह इसको देखिए थोड़ा सा, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन भाई। हरियाणा भारत के सबसे अधिक औद्योगिकीकृत राज्यों में से एक है भाई। यहाँ का गुड़गांव गुरुग्राम, जिसे गुरुग्राम का नाम जानते हैं, शहर सूचना प्रौद्योगिकी और ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, मतलब फेमस है भाई। आगे चलिए, ये क्वेश्चन रहा आपके सामने। सक्षम हरियाणा की समीक्षा बैठक में 2018 के अंत तक हरियाणा में विद्यार्थियों के ग्रेड स्तर क्षमता हासिल करने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया, तो 80% किया गया। तो सी राइट आंसर हो जाएगा 80%। ठीक है, अब आपके जो सक्षम को है वो आपका बढ़ा दिया गया है भाई, बेरोजगारी जो भत्ता है।
चलिए अब आगे चलते हैं भाई। शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो नल्हड़ मेवात के अंदर है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा नल्हड़ मेवात। बताइए इसका। हरियाणा की डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना उन छात्रों को आवृत करती है जो निम्न के अंतर्गत आती है भाई। तो वह केवल अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ी जातियों के लिए आती है, तो डी राइट आंसर हो जाएगी इसका। यहाँ चलिए भाई। हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की है भाई? जल्द से जल्द बताइए भाई। तो वह की है हमारे फ्रेंड्स, बी राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की है भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हरियाणा सरकार कौशल विकास के लिए विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह विश्वविद्यालय हरियाणा के पलवल जिले के दुधौला गांव में स्थापित है भाई। इसकी स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी भाई। निम्नलिखित में से किसे रोहतक स्थित विश्वविद्यालय का कुश्ती निदेशक घोषित किया गया? तो साक्षी मलिक को किया गया, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका साक्षी मलिक। देखिए, रोहतक में स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में वर्ष 2016 में कुश्ती निदेशक के रूप में साक्षी मलिक को नियुक्त किया गया था भाई। ठीक है, ये चलिए आगे चलते हैं। वो क्वेश्चन ये जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो NBAGR स्थित है, खालिस्तान में स्थित कहाँ पर है? तो करनाल के अंदर है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है भाई। कहाँ पर है? करनाल में है। चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल देखिए। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक ब्यूरो की स्थापना वर्ष 1984 में बेंगलोर शहर में की गई थी भाई। लेकिन वर्ष 1985 में इसका मुख्यालय हरियाणा के करनाल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बेंगलोर से बदलकर यहाँ पर कहाँ कर दिया जाता है? करनाल में कर दिया जाता है। वर्तमान यह हरियाणा के करनाल में स्थित है भाई। चलिए इसके बारे में बताइए। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय खालिस्तान में स्थित है, तो वह है हिसार के अंदर। कहाँ पर है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा हिसार। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगा मुरथल के अंदर है, मुरथल सोनीपत में है। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए आप, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल सोनीपत में स्थित है भाई। 6 नवंबर 2006 को छोटू राम स्टेट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का हरियाणा विधानमंडल ने अधिनियम 29 के तहत विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया, जिसे मार्च 2009 में यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 12B के तहत अनुदान के तहत पात्र माना गया भाई। इसका बताइए भाई। कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई? तो वो की गई थी यमुनानगर में। कहाँ स्थापित की गई? तो यमुनानगर के अंदर की गई थी। चलिए यहाँ देखिए भाई। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया है? तो गुड़गांव के अंदर किया गया है, जिसे गुरुग्राम के नाम से जानते हैं भाई। चलिए आगे चलते हैं। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है भाई। ये आप पिछले कोई भी एग्जाम उठा लो, बहुत बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुरुक्षेत्र। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में कहा था? किस जिले में स्थित है? तो कुरुक्षेत्र में है भाई। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अवस्थित है, मतलब स्थित है। इसकी स्थापना 1980 में भौर सेदान ग्राम पंचायत में की गई थी भाई। ठीक है, इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई। एमिटी विश्वविद्यालय का एक परिसर हरियाणा के रूप में स्थित है, तो गुड़गांव में है भाई एमिटी विश्वविद्यालय। हरियाणा के अधिकांश प्राइवेट स्कूल किस बोर्ड से संबंधित है भाई? प्राइवेट स्कूल बताइए भाई, किससे है भाई? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE से संबंधित है भाई। चलिए भाई आगे।
इसका क्वेश्चन बताइए आप। करनाल हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम से प्रस्तावित है भाई? तो चलिए यहाँ पर चलते हैं भाई 529 क्वेश्चन। तो सी राइट कल्पना चावला। कल्पना चावला। हरियाणा सरकार ने अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर करनाल शहर के मध्य सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना की है भाई। ये उसका राइट आंसर बताइए। हरियाणा सरकार में पर्यटन, तकनीकी शिक्षा और संसदीय मामले का मंत्रालय किसके पास है? तो वर्तमान में आपको बताना है, ठीक है। उस समय तो आपका भी राइट आंसर रामविलास था, लेकिन वर्तमान में कौन है ये बताना है। पर्यटन मंत्री भाई। तो कमेंट में जरूर बताना है इसका राइट आंसर। सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का क्या नाम है? तो मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। 1973 में हुई थी स्थापना। हरियाणा के वर्ष 2016-17 के बजट में हरियाणा में खालिस्तान में स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। तो आयुष विश्वविद्यालय के लिए बी राइट आंसर हो जाएगा, आयुष विश्वविद्यालय। चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो वो भिवानी के अंदर है भाई। चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा के भिवानी जिले के कोरू, ये कोरू नहीं फ्रेंड्स, क्या है, केरू, ठीक है, केरू, केरू गांव में स्थित है भाई। इस बात को आप नोट कर लेना है भाई। चिंकारा प्रजनन केंद्र, चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर भिवानी के अंदर है भाई। किस जिले में हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में सजावटी मछली हैचरी स्थापित करने का निर्णय लिया है भाई? ये हो जाएगा आपका झज्जर। सी राइट आंसर हो जाएगा आपका झज्जर भाई। बताइए यहाँ पर अगला प्रश्न रहा आपके सामने। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है भाई? तो गुड़गांव के अंदर हो जाएगा भाई। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हरियाणा में तो गुड़गांव के अंदर है भाई। कहाँ पर है? गुड़गांव, गुरुग्राम हो जाएगा भाई। सबसे ज्यादा साक्षर गुड़गांव की है भाई। चलिए भाई आगे चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से किसने हरियाणवी हास्य कविता में अपना योगदान दिया है भाई? सुरेंद्र शर्मा ने दिया है भाई। तो बी राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र शर्मा। देखिए, प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा कवि के साथ साथ एक प्रसिद्ध लेखक भी है भाई। मंचों के माध्यम से उन्होंने हरियाणवी बोली में हास्य कविता को पूरे भारत में लोकप्रिय बना दिया भाई। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में बुद्धिमानों की विरक्ता तथा बड़े बड़ों के उत्पत्ति शामिल है भाई। भारत सरकार द्वारा इन्हें इनके योगदान हेतु वर्ष 2013 में श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भाई। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं भाई। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI करनाल की स्थापना किस हुई? तो बताइए किस वर्ष में हुई थी? तो वो हुई थी 1969 में हुई थी भाई। CSSRI करनाल की स्थापना तो 1969 में हुई थी भाई। चलिए आगे चलते हैं भाई। हरियाणा में सर्वे शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए कौन प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है? तो हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद। तो डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसका राइट आंसर बताना, ठीक है। थोड़ा जूमिंग कम कर लिया है मैंने इसलिए। निम्नलिखित को उनके आधार के अनुसार व्यवस्थित करना है भाई। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान कहां पर है? तो इंदौर में है भाई। कहां पर है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, बी इंदौर। ठीक है, अभी मिलाते हैं इसको, क्या क्या होता है भाई, किसमें मिलता है इसका। राजा रमन्ना उन्नत तकनीक कहाँ स्थित है? सॉरी, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम के अंदर है। ए राइट, ठीक है, एक का एक ए हो जाएगा। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम में है, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स। तो राजा रमन्ना उन्नत तकनीक कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है, बिल्कुल है भाई। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल में है, बिल्कुल। और राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर है? तो वो नई दिल्ली के अंदर है,
ठीक है, कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। चलिए भाई आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है? तो अकबरपुर अम्बाड़ा के अंदर नहीं है, नहीं, टिटराम कैथल में भी है, ओढन सिरसा में भी है, देवराला भिवानी के अंदर भी है, लेकिन अब अकबरपुर अम्बाड़ा में नहीं है भाई। आगे चलिए। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई भाई? तो कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1970 को हुई थी। तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए भाई, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना 28 जनवरी 1970 को हुई थी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है भाई। सारे पेपर एग्जाम पूछे हुए क्वेश्चन हैं, सारे ही जितने भी हम करा रहे हैं आज। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। और यही से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में ये पूछे गए हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है, तो हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हो जाएगा भाई। अब आपसे इससे रिलेटेड और पूछ ले भाई, हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राज्य का पहला विभाग है, बिल्कुल है भाई। पूरी तरह से पेपरलेस कागज विहीन बना है। उन्हें पूछा लग जाए वर्तमान में लगभग 22 विभागीय पेपरलेस किए जा चुके हैं। कि अब पूछेगा वर्तमान में कितने पेपरलेस किए जा चुके हैं, तो 22 किए जा चुके हैं भाई। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भाई। हरियाणा विधानसभा को भी पेपरलेस किए जाने की बात की जा रही है भाई। ठीक है, और ये आगे चलिए भाई, इसका राइट आंसर बताइए। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये बताना है भाई, कब हुई थी भाई? 1980 में हुई थी। ए राइट आंसर हो जाएगा आपको, 1980 में हुई थी भाई। चलिए यहाँ पर बताइए, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जिसे HAU, ठीक है, HAU के नाम से जाना जाता है, ऐसा के सबसे बड़े कृषि विश्वविद्यालयों में से एक है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है भाई। ठीक है, इस बात को भी आप नोट कर लेना है भाई। अगले प्रश्न पर चलिए फ्रेंड। हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना आरंभ की गई, मतलब शुरू की गई? तो वर्ष 2005 से 6 में की गई थी। तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न क्या होगा आपका? हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? तो वह हुई थी 1979 के अंदर हुई थी। तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे। 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने खालिस्तान में संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की। तो वह की है भाई, किससे की है? तो मुंदड़ी गांव से की है, मुंदड़ी गांव। बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुंदड़ी गांव, मुंदड़ी गांव से की है। मुंदड़ी गांव आपका कैथल में है। ठीक है, कैथल में। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भाई। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है? तो करनाल के अंदर है भाई। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में है? तो करनाल के अंदर है भाई। कहाँ पर है? करनाल के अंदर है भाई। चलिए और हम इसके ऑप्शन दिखा देते हैं, कहाँ पर है? तो करनाल में। आगे चलिए, आगे इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? केंद्र सरकार का दुग्ध अनुसंधान केंद्र खालिस्तान में स्थित है, तो करनाल में है भाई। डी राइट आंसर हो जाएगा, ये भी करनाल में ही है भाई। आगे चलिए भाई। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में स्थित है, तो वह हिसार के अंदर है। कहाँ पर है? हिसार में है। ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय 2 फरवरी 1970 को संसद के 16वें अधिनियम यानी हरियाणा और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1970 के माध्यम से अस्तित्व में आया। 1991 में इसका नाम चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हो गया। यह हरियाणा के हिसार में स्थित है भाई। चलिए यहाँ देखिए भाई, हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ था? तो वह हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर। ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे चलिए, यहाँ पर बताइए। चलिए फ्रेंड्स, देखिए, हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना सितंबर 1969 में हुई थी और 1981 में इसे स्थानांतरित किया गया। तो भिवानी के अंदर किया गया था, भिवानी में। चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लीजिए, यहीं पर आपका HBC भी क्लियर कर देंगे हम।
हरियाणा स्कूल शिक्षण बोर्ड HBSE की स्थापना 3 नवंबर 1969 में हरियाणा अधिनियम संख्या 11 के तहत की गई भाई। 1970 ईस्वी में HBSE में, ठीक है, मैट्रिक सत्र की अपनी पहली परीक्षा आयोजित की। इसका प्रारंभिक मतलब शुरुआती मुख्यालय चंडीगढ़ में था भाई, तथा वर्ष 1981 में इसे भिवानी में स्थानांतरित कर दिया, मतलब इसे बदल दिया गया। तो कहाँ पर? चंडीगढ़ से भिवानी में बदल दिया गया। यह संबंध स्कूलों के माध्यम से हरियाणा राज्य में मिडिल, मैट्रिक और सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्तर पर सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करता है भाई, HBSE, ठीक है, हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन। आपको जरूर समझ में आया होगा। मैंने राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है? करनाल में। देखिए बहुत बार एग्जाम रिपीट कर हो रहा बार बार क्वेश्चन, NDRI, ठीक है। चलिए यहाँ पर हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित हुआ? भाई रटा लो क्वेश्चन को भाई, कहाँ पर हुआ तो ये बताइए भाई, कहाँ पर हुआ? तो ए राइट आंसर हो जाएगा कुंजपुरा में हुआ था, कुंजपुरा। हरियाणा का प्रथम सैनिक विद्यालय तो करनाल जिले के कुंजपुरा में स्थित है भाई। कहाँ पर है? करनाल जिले के, करनाल में पड़ता है कुंजपुरा, ठीक है। इसकी स्थापना 24 जुलाई 1961 को हुई थी और हरियाणा में दूसरा सैनिक स्कूल रेवाड़ी जिले में है भाई, इस बात को नोट कर लेना भाई। चलिए आगे, हरियाणा शिक्षा बोर्ड किस जिले में है? तो भिवानी के अंदर है भाई, करा चुका हूँ इसके आपको। हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT में स्थित है, तो वह हो जाएगा कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में। तो बी राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी और वर्ष 2002 में एक डीम्ड विद्यालय बन गया था भाई, डीम्ड विश्वविद्यालय बन गया था भाई। आगे चलिए भाई, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? तो रोहतक में है भाई। कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है, बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लीजिए। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। कब हुई थी? 1976 में। कब हुई? 1976 में हुई थी। रोहतक विश्वविद्यालय के नाम से की गई थी। महान दूरदर्शी और समाज सुधारक महर्षि दयानंद के नाम पर 1977 में इसे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कर दिया गया भाई। आगे चलिए, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो वह रोहतक में है भाई। कहाँ पर है? वह रोहतक के अंदर है भाई। और 2009 में इसकी स्थापना हुई थी भाई, 2009 में, ठीक है। इस बात को नोट में 2009 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। चले आगे चले, यहाँ पर अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, हरियाणा के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थित है भाई? तो रोहतक के अंदर IIM। भारतीय परमाणु विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? तो होमी जे भाभा को कहा जाता है भाई, होमी जे भाभा को कहा जाता है भाई। चलिए यहाँ डिटेल देखिए इसके बारे में, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया है भाई, यह तो सभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। भारतीय परमाणु विज्ञान का पितामह होमी जे भाभा को कहा जाता है भाई। इन्हें भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ। भाभा ने जर्मनी में कॉस्मिक किरणों पर अध्ययन किया। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के मिशन में प्रथम कदम के तौर पर उन्होंने मार्च 1944 में सर दोराब जे टाटा ट्रस्ट को मूलभूत भौतिकी पर शोध के लिए संस्थान बनाने का प्रस्ताव रखा था। चलिए यहाँ पर साल 1948 में डॉक्टर भाभा ने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। वर्ष 1957 में भारत ने मुंबई के करीब ट्राम्बे में पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित किया और वर्ष 1967 में इसका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया भाई। चलिए यहाँ से बताइए भाई, इसके बाद तपेदिक टीबी मतलब मुक्त हरियाणा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन था भाई, अमिताभ बच्चन। हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो हो जाएगा हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। इसके बारे में बात कर चुके हैं फ्रेंड्स पहले भी। यहाँ बताइए, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगा हमारा फरीदाबाद में स्थित है भाई, फरीदाबाद के अंदर, बी राइट आंसर रहेगा।
पुरातत्व की दृष्टि से प्रसिद्ध मिर्जापुर गांव किस विश्वविद्यालय के समीप है, पास है? तो बताना है भाई किसके पास है भाई। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र भी राइट आंसर हो जाएगा आपका। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हमारे हिसार में, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, हिसार के अंदर है भाई। भैंसों पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान हरियाणा के खरसा जिले में, हिसार में है। हरियाणा के किस जिले में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय स्थित है? सोनीपत के अंदर है भाई। दोबारा रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए, ये भी आपका दोबारा हो गया मगरमच्छ पढ़ने के अंदर, ठीक है। डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पर ये देखिए आप, सर छोटू राम ने वकालत की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से की थी भाई? बताइए किससे की थी भाई? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा विश्वविद्यालय से की थी, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए 570 क्वेश्चन पर, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो सोनीपत में हुई थी, डी राइट आंसर हो जाएगा सोनीपत। चलिए थोड़ा सा इसकी डिटेल देख लीजिए भाई। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले में हुई, बिल्कुल। इसमें विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजों सहित कम से कम 13 शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने की योजना है। पार्क को 2026 एकड़ में कवर करने की योजना है। इसकी आधारशिला जून 2012 में रखी गई है। YMCA विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो फरीदाबाद में है भाई, फरीदाबाद के अंदर YMCA, ठीक है। ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये फरीदाबाद में है भाई। इसके बारे में थोड़ी डिटेल देखिए। YMCA विश्वविद्यालय हरियाणा के फरीदाबाद नगर में स्थित है भाई। 2009 में YMCA इंजीनियरिंग संस्थान को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला भाई। 1969 में इंडो जर्मनी परियोजना के तहत इस संस्थान को शुरू किया गया था। संस्थान का उद्देश्य जर्मनी की तर्ज पर भारत को औद्योगिक रूप से सक्षम बनाने के लिए तकनीकी शिक्षा का प्रसार करना था भाई। वर्ष 2018 में इसका नाम बदलकर JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA कर दिया गया भाई, ठीक है। चलिए भाई आगे, हरियाणा के किस जिले में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय स्थित है? तो करनाल में है भाई। यहाँ पर आपकी क्लास समाप्त होती है फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। ये चलिए यहाँ इसके बारे में बता करें। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना हरियाणा के करनाल में 28 नवंबर 2016 में हुई थी। इसका उद्देश्य खाद्य और पारिस्थितिक सुरक्षा, बेहद आजीविका के अवसरों और कृषक समुदायों की आर्थिक समृद्धि के लिए बागवानी और सभी क्षेत्रों में शिक्षण अनुसंधान में उत्कृष्टता का केंद्र बनना है भाई, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्लास यही समाप्त होती है। हरियाणा पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था और आपको पूछा गया तो यहाँ पर ये पूछ सकते हैं भाई। इस स्थापना कब हुई थी? हरियाणा के करनाल में 28 नवंबर 2016 को हुई थी भाई, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की, ठीक है। इस तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। कमेंट में जरूर बताना है वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।